राम राम भाई सभी को। आज फिर हम एक पाकिस्तान की वीडियो पे रिएक्शन देंगे। चैनल का नाम है रियल एंटरटेनमेंट। वीडियो है सोए भाई की, जो स्टार्ट करते हैं। एंटरटेनमेंट टीवी। बांग्लादेश की इस टाइम जो सिचुएशन है उसके ऊपर पूरी दुनिया बात करती नजर आ रही है, लेकिन एक बहुत ही अहम टॉपिक, बहुत ही अहम इशू, बांग्लादेश की जो मिनोरिटीज हैं, खासतौर पे अगर हिंदू कम्युनिटी की बात करें, 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ से ज्यादा और 1.5 करोड़ के करीब वहां पे हिंदू कम्युनिटी है, जो कि इस टाइम परेशानी और बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करती नजर आ रही है। क्योंकि इस टाइम वहां पे जो सिचुएशन है, खबरें ये आ रही हैं कि वहां के बहुत बड़े क्रिकेटर थे जो कि जिनका नाम है लिट्टन दास, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उनके घर को जला दिया गया और मिनोरिटीज के साथ जो है वो इस तरीके से सलूक किया जा रहा है, जिसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से, खास तौर पे आदिल भाई हमारे साथ मौजूद हैं और खुरम भाई मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? जी ठीक। और आप कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ठीक हो गया? काम शाम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है। आदिल भाई, आपकी वैसे तो हम वीडियोस देखते हैं, आबिद अली के साथ आप वीडियो करते हैं, बहुत मतलब मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर डिस्कशन करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ बांग्लादेश की जो इस टाइम करंट सिचुएशन है, बहुत से लोग ये बात तो कर रहे हैं कि अब देखें वहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट आएगी, कौन सी गवर्नमेंट जाएगी, इनकलाब आ गया, ये हो गया, जो तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत ही जो है कोई कारनामा किया, लेकिन वहाँ पे जो मिनोरिटीज हैं उनके ऊपर कौन बात करता नजर आ रहा है? क्या समझते हैं? वैसे हमें फलस्तीन, वैसे हमें दुनिया के किसी भी एरिया में कुछ ऐसा इशू होता है तो हम कहते हैं वहां पे ये देखें जी मुसलमानों के साथ ये चीजें हो रही हैं। हमें एज ए ह्यूमन बीइंग मिनोरिटीज की अगर बात पहली बात तो ये कि सोए भाई, आपके पाकिस्तान में क्या हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, सिख के ऊपर, ईसाई के ऊपर। बांग्लादेश तो छोड़ो यार, पाकिस्तान में क्या हो रहा है पाकिस्तान की देखो ना। देखो, बांग्लादेश में तो होगा, बांग्लादेश में होगा कि वो मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, इराक, सीरिया, इजिप्ट, ये सब मुस्लिम कंट्री है। चाहे सऊदी हो, यूएई हो, सब मुस्लिम कंट्री है। सब में क्या होता है, सऊदी हो, अब सुधर चुकी है भाई, तेल आने के बाद थोड़ा पैसा आ गया, दिमाग आ गया, तो उनको पता है हम ऐसा नहीं कर सकते किसी के साथ, नहीं तो हम बड़ा फंस सकते हैं। तो अब वो कुछ नहीं कर सकते। हम्म? पहले अपनी कंट्री की तरफ तो देख लो भाई, वो वहां पे क्या हो रहा है। करें तो हिंदू के दूसरे की तरफ ऊपर, मत देखो, सिख के जो ऊपर, आप क्रिश्चियन आगे के ऊपर, देखते हैं। जहाँ पे भी कुछ गलत हो उसके ऊपर बात करनी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल बात करनी चाहिए। आपने जो बात की लिटन दास वाली, सबसे पहले तो मैं वो करेक्शन कर दूं कि सुबह से एक खबर काफी वायरल थी, सरफेस कर रही थी इंटरनेट पे कि लिटन दास जो उनके क्रिकेटर हैं, जो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके घर को नजरे आतिश कर दिया गया, उन्हें जला दिया गया। लेकिन बाद में पता चला कि वो थोड़ा सा मिस या इन्फॉर्मेशन है, वो लिटन दास के घर को नहीं जलाया गया, उनके एक एक्स कैप्टन थे बांग्लादेश टीम के, मुशर्रफी, जो कि ये रिसेंट हसीना वाजिब की जो गवर्नमेंट आई है अवामी लीग की, उसमें मेंबर पार्लियामेंट इलेक्ट हुए थे, उनके घर को जलाया गया। वो हसीना, वो वाजिब की वजह से, गमो गुस्से की वजह से। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ, ये नहीं कि वो क्रिकेटर हैं या किसी वजह से। लेकिन आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जो ह्यूमैनिटी, हमारे तो चैनल का नाम भी ह्यूमैनिटी फर्स्ट है, तो वो बेशक ह्यूमैनिटी को लेके, बेशक गजा में बच्चों के साथ ज्यादती हो या औरतों के साथ, बूढ़ों के साथ उनको बेजा। इस भाई को गजा याद आ रहा है, जो इजराइल में छोटे छोटे बच्चों को ओवन में धर के जला दिया था, उसका क्या। जो इजराइल में छोटे छोटे बच्चों को ओवन में धर के उन मुसलमानों ने जलाया, उनके बारे में कुछ बोला कभी? कभी किसी पाकिस्तान रिपोर्टर ने, किसी पाकिस्तान आदमी ने इस बात का बोला? तुमको गजा तो याद आता है। अरे जो जो सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था, इजराइल पे हमला किसने किया था? पहली बात तो फिलिस्तीन मुसलमानों का था या यहूदियों का था? आपके कुरान में खुद लिखा हुआ है ना इजराइल किसका था। आप तो अपनी कुरान की बात भी नहीं मानते। सबसे बड़ी बात तो ये है, जब उन छोटे छोटे बच्चों को जलाया जा रहा था उस टाइम कोई मुसलमान नहीं उठा, लेकिन जब उन्होंने वापसी हमला किया उनके ऊपर, तो सब मुसलमान उठ गए कि हाय हम मर गए, मुसलमान मार दिया। लुगाइयों की तरह रोने लग गए, तो छाती पीट पीट लगी, तुम करे चमत्कार दूसरे करे बलात्कार, ये काम नहीं चलता ना भाई। उनकी जान जाए, या फिर ये जो हिंदू कम्युनिटी बांग्लादेश में है इसकी जान जाए, या पाकिस्तान में जैसा क्रिश्चियन कम्युनिटी की जड़ा वाला केस हुआ, हर जगह पे इसकी आवाज उठानी चाहिए। सबसे पहले तो जो रिलेटेड गवर्नमेंट्स हैं उनको कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। अगर वो नहीं लेते तो फिर यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट विंग है, उसको अपना रोल अदा करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपसे मजीद भी बात करूंगा। खुरम भाई, आप क्या कहना चाहेंगे कि वैसे हमें दुनिया के हर कोने में जहाँ पे भी जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान को छोड़ के वैसे हमें हर चीज़ नज़र आती है, गवर्नमेंट हमारी बोलती है, कभी हमारी पब्लिक बोलती है, कभी मीडिया बोलती है, लेकिन बांग्लादेश की मिनॉरिटीज़ जो इस टाइम मुश्किलात फेस कर रही हैं, खासतौर पर अगर हिंदू कम्युनिटी, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पर अगर बात करें वो है, तो इसलिए उनका जिक्र कर रहे हैं। क्या लगता है कि इंडिया में चल जाएंगे वो सारी हिंदू कम्युनिटी? और क्या इंडिया में इतनी कैपेसिटी है या इंडियन गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी लाएगी कि भाई जो इस टाइम हालात हैं, जैसे अफगानिस्तान का हमने देखा, जब वहाँ हालात खराब हुए, कुछ लोग वहाँ से यहाँ पाकिस्तान माइग्रेट कर गए। देखें, टॉपिक आपका बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है,
मैं इस पे ये कहना चाहूँगा एज ए पाकिस्तानी, ठीक है। अगर हम एज इंसानियत बात करें ना तो गलत है, ठीक है, ऐसा है। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल किसी भी ऐसा जगह नहीं नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एक अमन की बात हुई है ना तो ठीक फिर अमन के साथ रहना चाहिए पूरी दुनिया को, ठीक है। और सेकंड, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है। ये मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान के मीडिया को ये चलाने की बजाय कि भाई बांग्लादेश में हसीना वाजिद के साथ ये हो गया, बांग्लादेश में इनकलाब आ गया, पाकिस्तान की मीडिया को ये चलाना चाहिए कि पहले श्रीलंका में ऐसी सिचुएशन हुई, उससे पहले अफगानिस्तान में ऐसी सिचुएशन हुई, अब बांग्लादेश में ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। तो हमारे लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है, सीखें बजाय दूसरों का वो बताएं। क्या कहना चाहेंगे आदिल भाई इसके ऊपर? मैं आपको सबसे पहले जो आप हिंदू कम्युनिटी की बात करते हैं बांग्लादेश में, मैं थोड़ी सी आपको ना इसका पूरा बैकग्राउंड और वो बताना चाहता हूँ कि आप देखें 1947 में जिस तरह पाकिस्तान में कहा जाता है कि 22% माइनॉरिटीज थी हिंदू कम्युनिटी में, उसका एक बहुत बड़ी उसकी वो थी परसेंटेज थी, तो इसी तरह ये कहा जाता है कि जो कि अब शायद 1% या 2% रह गए हैं। बांग्लादेश में भी 1947 में 14%, 13 से 14% हिंदू कम्युनिटी थी, अच्छा। जो कि आज के टाइम में ऑलमोस्ट 8% रह गई है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल वो लिटन दास वाली खबर तो मुझे लग रहा है शायद उस तरह नहीं थी जिस तरह सुबह वायरल हुई। यहाँ पे मैं आपको लेकिन रोकना चाहता हूँ और पब्लिक से पूछना चाहता हूँ, मुझे आइडिया नहीं था कि 1940 और 1971 में बांग्लादेश में मिनॉरिटीज की क्या वहाँ पे रेशो थी और आज 2024 में मिनॉरिटीज की क्या रेशो है। अगर तो इतना फर्क आया तो इसका मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान में फिर फर्क तो ना हुआ कोई। बिल्कुल। हमें तो बल्कि ये बताया जाता है कि भाई पाकिस्तान में मिनॉरिटीज इसलिए कम हुए हैं कि वो मूव करके बांग्लादेश में, तो इसलिए कम हुए हैं। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है बिल्कुल हिंदू कम्युनिटी का, तो हम ये जो सारे दंगे फसाद या ये जो एंटी कोटा प्रोटेस्ट हुआ है, इससे पहले भी हम खबरें सुनते थे कि बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है। लेकिन उसके मैं क्योंकि एक दो दिन से मैं खुद भी वीडियोस करता हूं, तो मैं ये टॉपिक को थोड़ा देख रहा था। मैंने जो खबरें देखी हैं कि आप देखें ये पिछले 2-3 दिन में जब ये सारा हंगामा हुआ है, इसमें चिटागोंग में एक टेंपल को अटैक किया गया जिसका नाम श्री कृष्णा टेंपल है। इसी तरह एक मौलवी बाजार उनका कोई इलाका है, उधर भी एक टेंपल को अटैक किया गया, अपना काली टेंपल के नाम से कोई टेंपल है। एक हिंदू पुलिस कांस्टेबल का मर्डर किया गया है। इसके अलावा जो हिंदू अवामी लीग के लीडर हैं उनका और उनके नेफ्यू की मोब लॉन्चिंग की गई है। अच्छा। और मैंने यहाँ तक सुना कि जो देखे ना, ये जो सूरत हाल पैदा होती है इसमें बहुत से लोग अपना फायदा उठाते हैं, और इस जो दंगे फसाद होते हैं इनमें लूट मार और कुछ रेडिकल एलिमेंट्स ऐसे सामने आ जाते हैं कि जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं। तो मैंने यहाँ तक भी सुना है कि कुछ रेडिकल एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो कि हिंदू फैमिलीज के घरों में घुस के उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो ये सारी सूरत हाल को लेके हिंदू कम्युनिटी में बांग्लादेश में एक खौफो हरास का आलम है, एक खौफो हरास अनरेस्ट की सिचुएशन है। और इसी वजह से आपने एक स्टेटमेंट भी सुनी होगी कि अपना जो इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उस पे इंडियन फोर्सेज, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं BSF, वो भी हाई अलर्ट है। वो इसीलिए हाई अलर्ट है क्योंकि उनको इंटेलिजेंस ये रिपोर्ट 100 में से 99% तो रेडिकल बोलते हो तुम, वो मुसलमानी क्यों भाई? 100 में से 99% जब भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है पाकिस्तान हिंदुस्तान में, 99% कह रहा हूँ, तो उसमें कुछ बंदे हैं रेडिकल माइंडसेट के। अरे फिर जो वो नॉन रेडिकल है वो क्यों आगे नहीं आते यार? वो क्यों नहीं बोलते तुम ये क्या कर रहे हो? अगर तुम लोग नहीं उठोगे वे तो ऐसे करोगे ना, मतलब कि तुम घर से बाहर ना निकलना, और जब कुछ हो जाएगा बोलना कि सब एक जैसे नहीं है, सब एक जैसे नहीं है, कुछ है रेडिकल। अरे तुम क्यों उनको नहीं बोलते भाई तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो? जब तुम्हारी आवाम ज्यादा है, जो अच्छे इंसान है वो कम है, तो तुम ज्यादा वाले क्यों उनको मारते भगाते नहीं हो भाई? वो तुम्हारी छवि खराब कर रहे हैं। तो जब तुम अपने आप ये काम नहीं कर सकते तो अब बोलने का भी हक नहीं है। उनको रिपोर्ट्स ऐसी मिली हैं, उन्हें रिपोर्ट्स ऐसी मिली हैं कि ये सारी सूरत हाल में डर के जो हिंदू कम्युनिटी, जो आप तकरीबन 1,30,00,000 के करीब हिंदू कम्युनिटी है, वो इंडिया मूव करना इलीगली इंडिया में इनफिल्ट्रेट करने की कोशिश ना करे। क्योंकि जब इलीगल आप किसी भी कंट्री में, और वो भी इतनी बड़ी तादाद में जाएंगे, तो उससे बहुत से मसले मसाइल पैदा होते हैं। रोजगार को लेके, खाने पीने को लेके, फूड इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है, रहाइश का मसला पैदा हो जाता है, और बहुत सी बीमारियां भी फैलती हैं। और वैसे भी इलीगल, हम वैसे भी सुनते हैं कि नेपाल से और बांग्लादेश से काफी लोग इंडिया ऑलरेडी आते हैं जॉब के सिलसिले में, बिजनेस इलीगल